There is no difference between Krishna and the deities of Krishna. है ना? There is no, but deities of Krishna are the representative of Krishna here. अभी तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि मम्मी पापा घूमने गए हैं, उनसे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, और अब जब मम्मी पापा आ गए हैं तो आप क्या कर रहे हो? उनसे उनके रूम में जाके, बेडरूम में भी जाके बात कर रहे हो और फिर वीडियो कॉल पे भी बात कर रहे हो। तो दिस लुक्स सो, मतलब मैं इसको क्या कहूँ, दिस इज नॉट लॉजिकल ना। भगवान के जब विग्रह, अभी तुम्हारे पास मेरी फोटो है, क्या तुम मेरी फोटो से बात कर पा रहे हो? बट बिकॉज यू कंसिडर मी वेरी डियर टू योर सेल्फ, तो आपको लगता है कि नहीं, माता जी का फोटो होना चाहिए हमारे पास ना, है ना? हम फोटोज खिंचवाते हैं, कोई ओकेजन हो गया, रथ यात्रा हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया, तो हम बहुत सारी फोटोज जो है ना वो खिंचवाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या लगता है कि जब सामने होती है, जब हम एक मुखामुखी बैठे होते हैं, तो क्या आप मेरी फोटो खोल के बैठते हो या मेरे से बात करते हो? सो दो द deities आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा हेयर। और deities क्या होता है कि हमारा फेथ बढ़ाते हैं कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन विग्रह, क्योंकि हमें कुछ चाहिए, अभी आप ऐसे, जो पहले डीडीएलजे का एक गाना आया था, मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, सो दैट वाज एन इमेजिनेशन ना। उसका कैन शी ड्रॉ द पिक्चर कि कैसा है क्या नहीं है, कौन है वो? गाने में भी यही है, कौन है वो, कैसा है वो, जाने कहाँ है, जिसके लिए मेरे होठों पे जाए। सो द पूरा सॉन्ग जो है, इट इज लाइक अ मायावादी फिलोसफी कि कौन है, कहाँ है, कैसा है, इम्पर्सनलिज्म है, क्या वो हैंडसम है, क्या वो लंबा है, क्या वो वैसा है, क्या वैसा। सो लेकिन हमें क्योंकि एक पर्सनल रिलेशनशिप चाहिए, हम किसी भी फोटो को भगवान नहीं मानते, हम किसी भी मिट्टी के पुतले को, है ना, हम ये नहीं कहते कि ये भगवान है। आप कहीं पे भी जाओ तो कितना पुराने टेम्पल्स में या पुराने आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे, कितने सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स के ऊपर ऐसे मूर्तियां बनी होती हैं, तो क्या आप जाके उनके चरण स्पर्श करते हो? नहीं करते ना। तो ये विग्रह जो बने हुए हैं वो एग्जैक्ट जैसे भगवान अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, शास्त्रों के हिसाब से बने हुए हैं। इट इज नॉट कि ऐसे ही एवे ही किसी ने बना दिया शास्त्रों के, कि भगवान त्रिभंगा फॉर्म में है, भगवान जो है हाथ में बंसुरी रखते हैं, और जो भगवान है स्माइल है, उनका जो चीक्स हैं, कपोल है, इट्स नॉट सक्ड इन, है ना, उनका वो नहीं दिखता जैसे कोरियन एक्टर्स का जॉ लाइन। भगवान के कपोल है प्रॉपर, है ना, ही हैज दीज चिक्स, यू कैन सी टू राधा रमन, है ना। एंड देन भगवान का सिक्स पैक एब्स नहीं है, ही हैज अ स्मॉल लिटिल टमी बिकॉज मैया फीड्स हिम बटर। तो ऐसे भगवान के हाथ हैं, ऐसे सुडोल उनका बॉडी है, हाथ पूरे सुडोल हैं उनके, पैर भी बहुत सुडोल हैं। सो दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू द शास्त्र ना। जब ब्रजनाथ ने जो अ, भगवान कृष्ण के परपोते थे, उन्होंने भगवान कृष्ण के डीटीज बनवाए, तो उत्तरा माता को बुलाया गया ना, तभी तो उन्होंने कहा अरे ये मदन मोहन जो है, इनके चरण भगवान कृष्ण के समान है, और ये जो गोपीनाथ है, इनका जो वक्षस्थल है वो कृष्ण के समान है, और जो ये गोविंद देव जी है, इनका जो मुख है वो कृष्ण के समान है, द थ्री प्राइम डीटीज ऑफ वृंदावन। बट व्हेन कृष्णा कम्स हिमसेल्फ, है ना, तो फिर क्या है, फिर यू हैव टू सी ना, व्हाट हैपन, हृदय चैतन्य एक भगवान के पार्षद थे, एंड द हृदय चैतन्य जो थे ना, वो गौर निताई की बहुत सेवा करते थे, गौर निताई उनके पास आए, रुके, एंड देन व्हाट हैपेंड, गौर निताई आए तो गौर निताई ने कहा अब हम जा रहे हैं, अब हमें आगे अपना करना है, हम एक जगह नहीं रह सकते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखिए मैंने तो अभी संन्यास ले रखा है, आई कैन नॉट गो, तो आप प्लीज लेट अस गो। हृदय चैतन्य ने कहा नो प्रभु, आई कांट लेट यू गो ना, नो नो, आई आई जस्ट कांट लेट यू गो, यू आर माई लाइफ एंड सोल। आप अगर मेरे घर के द्वार से बाहर भी गए ना, तो उसी समय मेरे प्राण में त्याग दूंगा, आई कांट लिव विदाउट यू। सो
उन्होंने कहा कि ठीक है, व्हाट वी डू। उसी समय जो है गौर निताई बिल्कुल सेम टू सेम डीटी फॉर्म में आ गए। जितना उनका हाइट था, जैसे उनका मसल था, जैसा उनका वुड के डीटीज बन गए। एंड देन दे गौर निताई सेड, ये आप वुड के डीटीज रख लीजिए एंड लेट अस गो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, आप दोनों रुक जाइए और ये वुड के डीटीज जो है वो चले जाएं, इट्स ओके। तो उन्होंने कहा ओके, तथास्तु। और उसी समय जो गौरनिताई बोल रहे थे वो वुड के डीटीज बन गए, और जो वुड के डीटीज थे वो गौरनिताई बन के चले गए, चलने लगे। देन स्टॉप, कहते नो नो नो, आप रुकिए, ये वुड के डीटीज जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तथास्तु। एंड अगेन जो वुड के डीटीज थे वो गौरनिताई बन गए, और जो गौरनिताई बोल रहे थे वो वुड के डीटीज बन गए। गेटिंग माई पॉइंट है? एंड दिस हैपेंड टू एंड फ्रो मल्टीपल टाइम्स। And then it was agar Hriday Chaitanya was so much into the DT worships, and although DTs are important, they are representative of Krishna, but when the person himself is present, तो हमें क्या करना है ना? तो हृदय चैतन्य could feel that कि नहीं नहीं नहीं, and to and fro चला। and it was finally चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, देखिए प्लीज, हमको जाने दो, हमें करना है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है इनमें, और हम में कोई भेद नहीं है, तो सर्व देम। और उसके उपरांत भगवान जो है गौर निताई उनके हृदय में भी प्रवेश कर गए। कहते हैं लुक, वी आर इनटू योर हार्ट आल्सो नाउ, सो लेट अस गो नाउ। इसीलिए उनका नाम हृदय चैतन्य पड़ा। सो अगर आपके दीज आर द सी, अभी कोई लवर है एंड दे आर इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड ही इज सो मच इन लव विद हिज गर्ल, और अभी क्या है, द टाइम जोन आर चेंज, अभी उसके वहां पे दिन है और जो गर्ल है उसके वहां रात है। नाउ ही कॉन्ट इवन कॉल और वीडियो कॉल भी नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? वो अपने स्क्रीन की जो डीपी है उसके ऊपर क्या लगाएगा? उस लड़की की फोटो बनाएगा, कि कभी कॉलेज में, कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में नोट्स पढ़ते हुए, टाइम देखते समय, ओ ही सीज द पिक्चर ऑफ अ बिलवेड, ही इज सो ब्यूटीफुल, ओ डार्लिंग स्वीट हार्ट, है ना? तो वो उस फोटो से काम चलाएगा। बट जब वो वापस अपनी कंट्री आएगा और जब अपने बिलवेड से मिलेगा, तो क्या वो फिर से ऐसा करेगा क्या? ऐसा करेगा क्या? नहीं करेगा। वो फोन को साइड में रखेगा और उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साधन अवस्था में हमें डीटीज चाहिए, लेकिन अगर हमारी प्रीति और रीति डीटीज के साथ ही रही, तो फिर वहां पे भी आपको डीटीज ही मिलेंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे। एंड दैट आई हर्ड इन अ लेक्चर और प्रोबेबली रेड इन अ बुक, कि आपको अपना पर्सनल पैराफर्नेलिया मिल जाएगा, आपको खुद अपने बड़े बड़े गार्डन्स मिल जाएंगे, आप पूरा दिन बैठ के डीटीज के लिए प्रसादम कुक कर रहे होगे, आपका किचन गार्डन होगा, वहां पे फ्लावर्स वगैरह वो सब आप करोगे। एंड यस उद्धव, दीज डीटीज ऑफ हृदय चैतन्य आर स्टिल देयर, बड़े 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 से हैं, 6 फुट हाइट के वुड के डीटीज हैं, वो आज भी आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे। द गौर निताई बहुत सुंदर डीटीज है वुड के। So the deities are the representative of Krishna, and for the sadhana avastha, yes, they are very important. But अगर ठाकुर जी की कृपा रहे और हमारे हृदय में स्फूर्ति आए और हम जो है अपना स्वरूप जान पाए, देन वी विल बी हैविंग समाधि लगेगी, हम प्रवेश करेंगे भगवान की लीला में, तो भगवान विल बी देयर। फिर डिटीज का क्या करोगे? गेटिंग माई पॉइंट मुस्कान? एम आई क्लियर? मुस्कान, यस और नो? अभी किसी का प्रश्न है? अभी जतिन, तुम्हारे को क्या क्लियर नहीं है? अभी इसमें व्हाट इज द पार्ट दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग? एवरीवन, इज इट क्लियर? प्लीज टाइप यस और नो। डिटीज वाला क्या क्लियर नहीं है तुमको? हाँ उद्धव बोलो।
अनम्यूट करके बोल दिया करो, टाइपिंग में इतना टाइम लगता है। जस्ट अनम्यूट एंड से। व्हाट इज नॉट क्लियर? यहाँ डीटीज की सेवा करोगे तो ऊपर भी डीटीज मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देख देख के खुश हो रहे हो व्हेन यू आर इन अ लॉन्ग टर्म डिस्टेंस, इसका मतलब ये नहीं है व्हेन यू गो बैक टू योर ओन कंट्री तो वहां भी तुमको गर्लफ्रेंड ही दिखेगी। दैट फोटो, दैट समथिंग इज द रिमाइंडर ऑफ कृष्णा। दैट डीटी ऑफ कृष्णा इज द रिमाइंडर ऑफ कृष्णा। आप उनकी सेवा इसलिए कर रहे हो कि जब आप उनके मुखामुखी हो गए तो आपको ऐसी ही सेवा उनकी भी करनी। पर लेकिन अगर आसक्ति सिर्फ डीटीज के हो गई कि नहीं यही मेरे प्राण धन है, यही डीटीज है, यही सब है। यू नो व्हेन पीपल सर्व देयर डीटीज टू एन एक्सटेंट कि उनको स्वरूप सिद्धि आ जाती है तो उनके डीटीज चलना बोलना खाना वगैरह सब शुरू कर देते हैं। तुम गेटिंग माई पॉइंट? जब आपने वो उनकी सुनी होगी, एक जो भक्त था, एक पंडित जी थे, वो भगवान को रोज भोग लगाते थे। रोज रोज उनको भोग लगाते थे और प्रसादी खाते थे। तो एक दिन उनको साथ वाले गांव से न्योता आया एंड उनको वहां पे जाना पड़ा। तो उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि देखो हमारे पास गोपाल जी का डीटीज है, तो कृपया करके आप बेटे को कहिएगा कि वो भोग लगवा देगा। उन्होंने कहा ठीक है। और उन्होंने ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे को दे दी और वो बेटा चला गया वहां से, है ना। और उसके उपरांत क्या हुआ, उसके उपरांत क्या हुआ कि वो चले गए और माँ ने कहा बेटा जाओ गोपाल जी को कहो कि ये प्लेट है भोग लगा ले, खाना खा ले। तो वो बेटा गया वहां पे। बेटे ने कहा गोपाल जी प्लीज खा लो, आज मेरे पापा नहीं आएंगे, आज मैं आया हूँ, तो प्लीज आप प्रसादी पा लीजिए, प्लीज आप भोग लगा लीजिए। तो गोपाल जी तो आए नहीं। उनको क्या आदत थी कि भाई आप भोग रखा रहेगा और ये जाएगा और थोड़ी देर 10 मिनट के बाद ताली मारेंगे आ जाएंगे। पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो वो बच्चा बड़ा 5-6 साल का बच्चा 11-12 साल का बच्चा वो रोने लग गया कि अरे आज पापा गए हैं, मैं आया हूं, तो आप ऐसे पक्षपात करेंगे, पापा आएंगे मुझे डांट पड़ेगी। आप खाइए ना, आप ऐसे खाइए, प्लीज खाइए। वो रोने लग गया अगर आप खाएंगे नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं। अच्छा लो मैं अपनी आईज बंद कर लेता हूँ, चलो मैं फीड कर लेता हूँ। 10 मिनट के बाद देखे तो खाना वैसे ही पड़ा हुआ है। एंड वो बाल हट करने लग गया, नहीं गोपाल जी खाइए, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं ये सामने वाली दीवार पे अपना सर फोड़ लूंगा, है ना, सर फोड़ लूंगा। और मैं बस आप खाइए, आप खाइए, आप खाइए, ऐसे करने लगे। एंड देन गोपाल जी सेड अरे भाई मैं ऐसे नहीं खाता, मैं दृष्टि से खा लेता हूँ। कहते हैं ऐसे कैसे नहीं खाते, मैं तो ऐसे नहीं खाता, देखो मैं दृष्टि से कोई खा पा रहा हूँ। नहीं, जैसे मैं खाता हूँ ना प्रॉपरली, आप वैसे ही खाइए तभी मैं मानूंगा। एंड बाल हट के आगे ठाकुर जी भी विवश हो गए और वो समक्ष आए और उन्होंने प्लेट पूरी खा ली। थोड़ा छोड़ा भी, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप पूरा खाइए ना, मैं जो प्लेट में मेरी मम्मी रखती है, हम बचाते नहीं है, हम नहीं बचाते, हम पूरा खाते हैं, दिस इज द मैनर्स, सबको मैनर्स नहीं है। सो ऐसा ऐसा करके उसने ठाकुर जी को पूरा वो प्लेट खाना खिला दिया। उसके उपरांत क्या हुआ, वो घर खाली प्लेट लेके गया तो माँ ने कहा प्रसादी कहाँ है? कौन सी प्रसादी? अरे तुम गोपाल जी को भोग लगाने नहीं गए थे? हाँ गया था। फिर बचा हुआ कहाँ है? अरे गोपाल जी ने पूरा खा लिया। अभी माँ चुप कि बेटा झूठ बोल रहा है ना। अब इसको कौन समझाए, चुप हो गई। अगले दिन भी ऐसा हुआ क्योंकि वो पिता तो 3 डेज के लिए गए थे, 3 दिन तक ऐसा हुए। चौथे दिन पिता आए तो माँ ने कहा कि देखो मेरे को तुमको एक चीज बोलनी है, तुम प्रगाढ़ पंडित हो, आज तक तुमने कभी असत्य नहीं बोला, परंतु तुम्हारा बेटा थोड़ा ना असत्य की राह पे जा रहा है, अभी तुमको उसको सेव करने का है। उन्होंने कहा क्या, कैसे सेव करूं मैं उसको, क्या कर रहा है? उसने कहा भोग लगवाने जाता है और प्लेट खाली लाता है, प्रसादी लाना ही नहीं है। 3 दिन तक ऐसा करता है, मैं पूछती हूँ कहाँ है प्रसादी तो कहते गोपाल जी ने सारा खा लिया। कहता ठीक है आज मैं उससे पूछता हूँ, उससे पूछा, उसने सेम आंसर दिया। कहता बेटा आज मैं आ गया हूँ पर मैं थका हुआ हूँ, तो आज भी तुम ही भोग लगा दो, कल से मैं लगवा दूंगा। उसने कहा ठीक है।
गोपाल जी से फ्रेंडशिप हो गई है। अभी वो वहां गए, आज लड्डू बने हुए थे, माँ ने दिए लड्डू, वो ले गया प्रसन्नता पूर्वक, कहा गोपाल जी लड्डू लाया हूँ, प्लीज खाइए। और पीछे पीछे उसका पिता भी गया, और पीछे पिता जो है दीवार के पीछे छुप गया, है ना। और गोपाल जी देख रहा है कि बच्चा क्या कह रहा है, गोपाल जी को आने को टाइम लग रहा है। अरे आज आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, ना आइए ना, खाइए प्लीज खाइए। देखो आज नहीं खाओगे तो पिताजी भी आ गए, आज नहीं खाओगे तो पिताजी कहेंगे अच्छा, और वो मेरे को कहेंगे तू झूठ बोल रहा है, इसका मतलब तू खा लेता था, तो खाओ ना प्लीज गोपाल जी, आप खाओ पाओ। फिर बाल हटके आगे गोपाल जी आते हैं, वो लड्डू उठाते हैं, आधा ही खाते हैं, और पिता कर्टन के पीछे से देख रहा है, और देख रहा है कि गोपाल जी साक्षात आ गए हैं और वो लड्डू खा रहे हैं। और जैसे ही वो आधा लड्डू खाते हैं, उसके बाद ही वो पिता ऐसे करके आ जाता है सामने, और गोपाल जी वहीं पे ऐसे मूर्ति बन जाते हैं। तो जो हमारे लड्डू गोपाल जी का इमेज है, जो घुटन के बल, घुटनों के बल चल रहे हैं और हाथ में लड्डू है, ये इसी लीला पे आया है। तो वो फिर से गोपाल जी ऐसे लड्डू उनके आधे हाथ में है, और वो कह रहे सच में गोपाल जी आए थे, गोपाल जी खा रहे हैं, तुम कितने धन्य हो, प्रभु ने तुम्हें दर्शन दिए। अबे व्हाट वाज द डिफरेंस, सर्व तो दोनों ही कर रहे थे। क्योंकि अगर जब तक आप डीटीज को डीटीज समझोगे, तब तक वो डीटीज ही रहेंगे। और अगर इसी कॉन्शियसनेस में कि हाँ मुझे डीटीज के लिए ये करना है, हमें ये करना है, लेकिन क्या होगा कुछ समय बाद, अगर आप प्रे करोगे ठाकुर जी से कि नहीं ठाकुर जी मुझे आपकी लीलाओं में जाना है, आई एम जस्ट नॉट वेरी हैप्पी ओनली विद द फोटो, है ना। खींच मेरी फोटो ते बटुए में ला ले, वो क्या गाना था बॉलीवुड का। नो आई वॉन्ट द रियल थिंग, ऑल द डीटीज आर द रियल थिंग। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते थे, चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को देखते थे, कैसे देख रहे होते थे, किस दृष्टि से देख रहे होते थे, वो उनको बड़ी बड़ी आंखों वाले जगन्नाथ जी नहीं देख रहे होते थे, वो उनको कृष्ण के रूप में देख रहे होते थे। त्रिभंगा फॉर्म में है, त्रिदंडी लेके है, और साथ में उनके हाथ में मुरली है, तो ऐसे देख रहे होते थे ठाकुर जी। सो अगर आपका कॉन्शियसनेस ऐसा ही रहेगा कि ये हमारे डीटीज हैं, डीटीज को खिलाओ, है ना, डीटीज को वो करो, लेकिन यदि आपका कॉन्शियसनेस एकदम डिफरेंट होता है, ठाकुर जी लीला में प्रवेश कराओ ना, है ना। क्यों शिला प्रभुपाद से डीटीज बात करते थे, प्रभुपाद जब टेम्पल्स में जाते थे, ही यूज्ड टू लुक एट द कृष्णा, एंड एक बार, एंड ही यूज्ड टू मर्मर अंडर हिज ब्रेथ, धीरे धीरे बोलते थे। और फिर जो उनके साथ वाला जो व्यक्ति होता था ना, वो आके बोलता था शिला प्रभुपाद को, एक बार एक भक्त ने कान लगा के सुना प्रभुपाद के डिसाइपल में, एंड व्हाट ही हर्ड वाज प्रभुपाद वाज सेइंग, हम्म, अच्छा तुम इतने पतले क्यों हो गए, नींद पूरी नहीं हो रही, डार्क सर्कल्स आ गए हैं आंख के नीचे, क्यों, अच्छा कल लेट सोए हो। फिर प्रभुपाद यूज्ड टू से, व्हाई वाज कृष्णा स्लेप्ट लेट, कल शयन लेट क्यों हुआ है। ओ प्रभुपाद कल ना एक मिनिस्टर आ रहे थे, एंड ही वाज स्टक इन द ट्रैफिक, इसलिए हमने आधा घंटा उनको लेट पट बंद किया। बट प्रभुपाद हाउ डू यू नो, कृष्णा इज टेलिंग मी। एक बार शिला प्रभुपाद को क्या हुआ था कि वो राधा लंडनेश्वर का मूर्ति स्थापना था, विग्रह स्थापना था, और मंदिर का ओपनिंग था, और श्रीमती राधा रानी के ना चीक्स के ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक लगा हुआ था, लाइक ऐसे कुछ लगा होगा। एंड प्रभुपाद वेरी जेंटली, ये नहीं सोच के कि ये विग्रह है, ये नहीं सोच के कि ये मेटल है, ये नहीं सोच के कि ये वुड है, बड़ी जेंटली अपना कपड़ा लेके ही वाज क्लीनिंग, लिटिल वाटर, बिल्कुल ड्रॉप से, एज इफ यू ट्रीट अ रियल, अगर तुमको किसी की आईलैश पकड़ानी हुई है, तुम यूं नहीं करोगे ठा करके, चिमटे की तरह उसकी स्किन नहीं खींचोगे, यू विल गो वेरी स्लो, और उसकी आईलैश यूं करके। सो दैट वाज द शिला प्रभुपाद मूड, ही वाज जस्ट रबिंग श्रीमती, और बहुत ही पोले हाथों से, हल्के हल्के हाथों से, है ना, एज इफ उनको लग ना जाए। और उसी राधा लंडेश्वर टेम्पल के इनॉग्रेशन में क्या हुआ, जो ऊपर वाला जो डोम था जहां पे विग्रह को स्थापित करना था, दैट इज, मल्टीपल बुक्स में ये कथा है, मल्टीपल बुक्स में। एंड जमुना माता जी डिस्क्राइब प्रभुपाद एज अ सुपरमैन इन दिस केस। जो मूर्ति थी वो साइज प्रॉपर नहीं दिया गया था, एंड प्रोबेबली कहाँ एरर हुआ था कि उन्होंने जैसे ही मूर्ति इसको, विग्रह को रखा,
उनके मुकुट से क्या हुआ, वो ऊपर वाला स्तंभ जो है नीचे को आने लग गया, द डोम स्टार्टेड टू कम विद द लाइटनिंग स्पीड। एकदम लाइटनिंग स्पीड पे जाके शिला प्रभुपाद ने क्या किया, श्रीमती राधा रानी का हाथ ऐसा था ना नीचे वाला, उनका हाथ ऐसे बड़े जेंटली पकड़ा, एंड ऑल द स्ट्रेंथ ही हैड उसको रोका, एंड द प्रभुपाद वाज स्टैंडिंग एट द डोर, एंड जमुना माता जी वाज लाइक ओ ये गिर रहा है, एंड एज सून एज शी कुड जस्ट विद द फ्लिकरिंग सेकंड देख सकती थी, उसी लाइटनिंग स्पीड पे प्रभुपाद के राधा रानी का हाथ पकड़ा और उसको पूरा सपोर्ट किया। एवरीवन वाज शेल शॉक्ड, एवरीवन वाज स्टन्ड कि ये हुआ क्या है। एंड देन प्रभुपाद सेड, हैव यू वॉच इनफ, कैन यू हेल्प मी नाउ। है ना, सब स्टंट थे कि प्रभुपाद कितना, ही वॉज अ 74 72 ईयर जेंटलमैन एंड ही रश्ड लाइक एनीथिंग, और उन्होंने उनको बचाया। क्यों? क्योंकि वॉज ही सीइंग देम एज अ विग्रह। प्रभुपाद क्या कहते, कभी विग्रह कहते थे? हम विग्रह बोलते हैं ना, क्योंकि हमें वो विग्रह दिख रहे हैं। प्रभुपाद यूज्ड टू से दिस इज राधा श्याम सुंदर, ओ इन्होंने ठग लिया है आपको, है ना, ही यूज टू से लाइक दैट। आइंद्रा प्रभु विग्रह बोलते थे, यूज टू से माए निताई, माई निताई सच्ची सुत्ता, माए सच्ची सुत्ता। हम बोलते हैं फोटो। तो जब तक आप फोटो फोटो विग्रह विग्रह डीटी डीटी करते रहोगे, तब तक वो डीटी डीटी ही बने रहेंगे। एंड इफ यू गेट दैट पायस क्रेडिट एंड यू आर गोइंग इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तब डीटी ही मिलेंगे। एंड वेन्स यू स्टार्ट सेइंग इट्स नॉट अ डीटी ऑफ कृष्णा, इट इज my one are called Chichor Gopinath, Shri Shri Radha Chichor Gopinath. So when I see he's chichor, he's stealing, and that cannot be done very prematurely. कि चलो chichor, oh you are just no. You can't doll up and you cannot preconceively नहीं कर सकते. That is सहजियास. आज मैं एक बुक में पढ़ रही थी शिला प्रभुपाद का, द नेक्टर ऑफ प्रभुपाद, एक बुक मैं अभी पढ़ रही हूँ। एंड उसमें जो एक लीला आई थी प्रभुपाद की, बड़ी अच्छी मेरे को लगी। उस लीला में क्या हुआ है, एक आर्टिस्ट है प्रभुपाद के पास एंड ही इज पेंटिंग, एंड देन ही कम्स टू शो द रफ स्केच। तो क्या स्केचिंग क्या होता था, पहले द रफ स्केच वाज मेड एंड इट वाज शोड टू प्रभुपाद, एंड वंस इट वाज अप्रूव्ड दो वो बड़ा बनता था विद ऑल द इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट हैपेंड देन, उन्होंने बनाया, एंड देन प्रभुपाद लुक्ड एट द पिक एंड ही सेड इज दिस शिवा एंड पार्वती? उन्होंने कहा नो प्रभुपाद, दिस इज राधा एंड कृष्णा। एंड देन प्रभुपाद कह रहे दे आर लुकिंग ओल्ड, दे आर लुकिंग ओल्ड। दे कृष्णा इज नव यौवना, इज 16 मैक्सिमम, टीनेज 16, इससे ऊपर मत बनाओ। राधा रानी इज 15 14 15, मत करो। ही मेड इट अगेन एंड अगेन, प्रभुपाद से दे आर लुकिंग ओल्ड, है ना, दिस इज नॉट राधा एंड कृष्णा। इफ समवन इज मेकिंग माई पोर्ट्रेट एंड यू नो हाउ आई लुक, तो आप मना करोगे ना कि नहीं नहीं ये नहीं है, ये माता जी नहीं है, ये माता जी नहीं। सो दैट इज हाउ वहां पे भी उस समय शिला प्रभुपाद के समक्ष वो चीजें आई। तीसरी बार फिर प्रभुपाद को दिखाया, प्रभुपाद ने फिर मुंह बनाया, बट दिस टाइम ही डिडंट से एनीथिंग। एंड दैट साइलेंस ऑफ शिला प्रभुपाद, उन्होंने उनके एक्सप्रेशन को डाइसेफर नहीं किया। एंड दैट आर्टिस्ट भक्ता व्हाट ही डिड, ही invested the whole time making that portrait on the big thing, and when he showed that to Srila Prabhupada, Prabhupada was appalled कि ये क्या बनाया है। कृष्णा was sitting and he was lifting the veil of राधा रानी, है ना, घूंघट राधा रानी का उठा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कहाँ से, कौन से शास्त्र में से? he said Prabhupada from my imagination। प्रभुपाद ने कहा no, भक्ति is not imagination, we don't concoct anything, हम शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं, दिस इज नॉट एनीथिंग। एंड ही बिकेम वेरी सैड, एंड दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट। उसके बाद दैट भक्ता वाज वर्किंग इन द मायापुर एंड ही वाज मेकिंग ऑल द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ऑफ कृष्णा ऑन द मायापुर टेम्पल के वॉल्स के ऊपर, आउटवर्ड वॉल्स के ऊपर। बट व्हाट ही डिड वाज कि उन्होंने क्या किया, वहां पे ना बंगाली में कुछ कुछ वर्ड्स लिखे, although it was describing Radha and Krishna, but that was not from any shastra. Again Prabhupada asked ये कैसे लिखा है? उन्होंने कहा हमने खुद concoct किया है। And Prabhupada said the Bengali is not good, it's not fine, ये तुम सही नहीं लिखा, गलत है।
And he was so much taken aback. He was so angry. He left Srila Prabhupada. And later on, we came to know he become a disciple of Vrindavan Sehjiya Baba. So प्रीमेच्योरली भी अगर आप कहोगे ये हमारे विग्रह, ओ कृष्णा मेरे दुपट्टा खींच रहे, ओ कृष्णा मेरे ड्रीम में आए, ओ कृष्णा डिड दैट टू मी, उन्होंने बंसी मारी, उन्होंने पत्थर मारा, है ना, तो दैट इज सहजिया. At the same time, the Vigraha is none other than Krishna. So are you getting my point, Jatin? टू जो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, डीटीज को डीटीज बोलोगे तो वो डीटीज ही रहेंगे, लेकिन प्रीमेच्योरली भी उनको राधा कृष्ण नहीं बोल. गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, यस और नो? और उद्धव, जब तुम ठाकुर जी के वैसे भी अगर मृत्यु भी आ जाते हैं तो तुम्हारे डीटीज क्या होंगे उद्धव? तुम्हारे बच्चे, पोते, पड़पोते, यही तो देखेंगे. तो बस वो तुम्हारे खानदानी विग्रह हो जाएंगे. सो जतिन टू, आई एम वेटिंग फॉर योर यस. लिखो उद्धव, तुम लिखो ना. डिड यू गेट जतिन फ्रेंड? सो देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस. ठीक है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू कल्टिवेट उद्धव. ठाकुर जी से इट्स नॉट कि, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आज भर्ती और कल छत्रपति नहीं होता. लिसनिंग एंड चैंटिंग आर द पार्ट ऑफ थिंग ना. अगर आज मैं आपको कहूं कि यूटोपिया कंट्री के बारे में सोचो सोचो सोचो, क्या आप सोच पाओगे? आप गूगल करोगे, उसका मैप देखोगे, उसका नक्शा देखोगे, उसका यू you नो know, वो देखोगे कि कैसे उसका झंडा कैसा है, वहां के नागरिक कैसे हैं, वहां की वेशभूषा कैसी है. एंड व्हेन यू रीड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर अबाउट इट, तो आपके वो सबकॉन्शियस में जाता रहेगा. सो अभी हम कहें रिमेम्बर कृष्णा, हाउ कैन वी रिमेम्बर कृष्णा until and unless we listen more and more and more and more about कृष्णा. तब तक तो हम कृष्ण के कृष्ण के बारे में जान ही नहीं पाएंगे, कृष्ण के बारे में आगे चल ही नहीं पाएंगे. सो द चैंटिंग कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड. अगेन, आपको नींद तब नहीं आती जब आप इंटरेस्ट होता है जिस चीज में. अभी मोबाइल देखते हुए कितनों को नींद आती है, प्रसादम पाते हुए क्यों नहीं नींद आती, है ना? अभी ये छोले भटूरे का, मोमोज प्रसादम, चाउमीन प्रसाद, आ हा खाते हुए तो आती हुई नींद भी उड़ जाती है, क्यों नहीं आती, है ना? तो द थिंग इज कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसी में नींद नहीं आएगी. और उसके साथ आपको सबसे पहले ये कन्विंस होना पड़ेगा कि उसमें आपका अटमोस्ट टॉप मोस्ट बेनिफिट है. सबसे ज्यादा बेनिफिट आपका उसी में है कि आप जो ठाकुर जी के बारे में करोगे, क्योंकि जिस दिन आपको इस संसार के जितने भी ग्लैमर है, जितना भी सब कुछ बेकार लगने लगेगा, तभी ठाकुर जी पे इंटरेस्ट आएगा. अभी भी क्या है, हमारा एक पार पांव कहाँ है, इस संसार में ही है. एक पाँव हमारा इसी संसार में है. अभी भी क्या, हमें डिग्री मिल जाए, हमें डेजिग्नेशन मिल जाए, ओ छोड़ो घर बार नहीं माता जी, ठाकुर जी के लिए हम थोड़ा लाइफ, मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस बनाते हैं ना, करना पड़ेगा, है ना? तो ये सारी चीजें होंगी. या फिर हम कहेंगे कि ठाकुर जी के लिए कि ये कर दो वो कर, यू नो व्हाट हैपेंड वन डे, गौर गोविंद महाराज वाज इन सम डिसाइपल्स हाउस, एंड उन डिसाइपल के घर पे थे, एंड उन्होंने नया नया घर बनाया था, एंड द डिसाइपल वाज लाइक, महाराज प्लीज कम एंड बी एट आवर हाउस, प्लीज ग्रेस योर प्रेजेंस. तो वो आए, उन्होंने कहा हुज हाउस इज दिस, ये किसका घर है? तो डिसाइपल सोचा, उन्होंने कहा कृष्णा का घर है. अभी गौर गोविंद महाराज को कैसे बोले कि मेरा घर है, उनको कहते कृष्णा का घर है. देन गौर गोविंद महाराज सेज गेट आउट, दिस इज कृष्णा हाउस, यू गेट आउट, पिक अप योर सामान एंड गेट आउट. क्या वो जा सकता था? प्लीज से यस और नो. वो गया या नहीं गया? लिखो, टाइप करो, फटाफट टाइप करो. वो
नहीं गया, एग्जैक्टली exactly, वो नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि कथनी और करनी अलग थी। सो व्हाट हैपेंड, आई विल टेल यू अ स्टोरी। एक बार क्या थे, जनक महाराज थे, एंड ही इज अ राज ऋषि, एंड दिस जनक इज द पद्धति। जनक इज द, इट इज लाइक जैसे प्राइम मिनिस्टर, वी से मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर प्रेसिडेंट, है ना, हम ऐसे बोलते हैं। सो दैट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इज अ पोस्ट, वैसे ही जनक इज द पोस्ट। तो उस समय बहुत सारे जनक आ गए थे, तो ही वॉज द, तो एक गुरु महाराज थे, उन्होंने, महाराज सबको भागवतम सुनाते थे, एंड जनक महाराज एंड ऑल द डिसाइपल, गुरु महाराज के जितने भी डिसाइपल्स थे, दे यूज्ड टू कम एंड सिट ओवर देयर एंड लिसन। इतना वो लिसन करते थे वहां पे। उससे क्या हुआ, उसके बाद ना सारे लोग ना जनक महाराज से ईर्ष्या करते थे, बहुत ज्यादा। जनक महाराज से वो ईर्ष्या करते थे कि क्या है, गुरु महाराज इसी को सब वो करते रहते हैं, मे बी प्रोबेबली, यू नो, ही इज रिच, ही इज द किंग, एंड ही, गुरु महाराज सिर्फ उसी को जो है सारी आगे, एवरीथिंग ही गिव्स। तो उनको बड़ा गुस्सा लगे, एंड ऐसा ऐसा रूमर ना गुरु महाराज के कान में भी पहुंचा, एंड द गुरु महाराज वाज थिंकिंग। तो व्हाट ही डिड, वन डे इन द भागवतम क्लास वो गए, एंड उन्होंने ना क्या किया है, सारे जो जितने भी उनके डिसाइपल्स थे, उनके पास दो जोड़ी कपड़े थे, एक जो उन्होंने पहना था और एक उनके रूम में था। उन्होंने जाके वो सारे कपड़े जो है फाड़ दिए, चिथड़े चिथड़े कर दिए, या किसी पे केचप गिरा दी, या मिट्टी पलीत कर दिया, मतलब कि दे बिकम नॉट टू बी वोट। और वो चुप करके आके भागवतम क्लास देने लग गए। एक व्यक्ति अभी वहां से गुजर रहा था, वहां पर सर्वेंट, उसने आके भागते भागते सारे डिसाइपल्स को कहा, आपको पता है आपके रूम जो है रेंसेक हो गया है, चोरी हो गई, आपकी जो एक धोती सेट था वो किसी ने फाड़ दिया है, आग लगा दी है, गलत कर, ये हो गया वो हो गया। सारे डिसाइपल्स वहां से भाग के गए, द भागवतम क्लास इज गोइंग, एंड जनक महाराज एंड ऑल द डिसाइपल्स आर सिटिंग, बट सारे वो सब भाग भाग के चले गए, एंड दे स्टार्टेड कर्सिंग द व्यक्ति, कैसा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, एक ही धोती थी उसको भी पाड़ दिया, सत्यानाश हो, कीड़े पड़े, एवरीथिंग दे स्टार्टेड डूइंग। एंड 2-3 दिन तक तो उनका भागवतम में ध्यान ही नहीं लगा। सो द वीक वेंट अवे और इंसिडेंट बिकेम पैसिवली, और गुरु महाराज ने सबको नए कपड़े ले दिए, एंड दे वर पैसिफाइड। और फिर क्या होता है, एक हफ्ते के बाद गुरु महाराज मेक अ प्लान, और एक व्यक्ति को प्रिपेयर करते हैं कि जब हम भागवतम क्लास दे रहे होंगे तो जनक महाराज को ये बोलना। एंड अगेन दैट समय के आधार पे वो व्यक्ति आता है, एंड ही टेल, महाराज महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, आपका किंगडम जल गया है, आपका जो महल था वो जल गया है, सब आपका सोने, आपके वस्त्र, आपका सब कुछ जल गया है, महाराज जाइए जाइए, प्लीज कम सेव इट। जनक महाराज ने कहा, लोग सेफ हैं, बाहर आ गए हैं, हाँ हाँ महाराज, सिपाही ट्राई टू कवर कवर कर रहे हैं कि अग्नि बुझा पाए। उन्होंने कहा, अब जो हो गया मैं जाके क्या करूंगा, लेट मी एटलीस्ट हेयर द कथा ना, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन इट। सो दिस इज द डिफरेंस। तो गुरु महाराज ने कहा, लुक, तुम्हारे पास कुछ नहीं था खोने के सिवाय एक वस्त्र के, और जनक महाराज had everything to lose, and still he stayed. So that's why he's called the Raj Rishi. Please join the link too.